Assalamualaikum. I came here with a new topic of applied linguistics. Today in this video lecture I'm gonna share with you the very important topic of applied linguistics, that is error analysis. In this lecture, first of all, we shall discuss what is error and mistake, and we will see the difference between these two terms, error and mistakes, and further we shall move toward the detail of this topic, error analysis. Before we start our lecture, I want to take your 2 seconds. Please do subscribe my channel. Let us move towards our topic, error analysis. The term error and mistake are used in the sense of faults, but we must make distinction between error and mistake. एरर और मिस्टेक्स को हम यूज़ करते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, एक ही सेंस में उसका मीनिंग लेते हैं कि ये फॉल्ट्स हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एरर्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, एरर अकर्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द टारगेट लैंग्वेज एंड द लर्नर्स आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। यूजुअली लर्नर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर एरर्स एंड दस दे कैन नॉट करेक्ट देम फॉर देमसेल्व्स। एरर क्यों अकर होते हैं? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द टारगेट लैंग्वेज। क्योंकि टारगेट लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होता, इस वजह से क्या करते हैं लर्नर्स, एरर्स करते हैं। टारगेट लैंग्वेज कौन सी है हमारी? L2 यानी सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज ना होने की वजह से जो है लर्नर्स जो हैं वो एरर्स करते हैं। लर्नर्स आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट थिंग फॉर देमसेल्व्स। लर्नर चूँकि लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, खुद से वो चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो क्या करते हैं? एरर्स करते हैं। यूजुअली लर्नर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर एरर्स। क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं वो अपने एरर्स से भी अनअवेयर होते हैं, दे कैन नॉट करेक्ट देम फॉर देमसेल्व्स, और ना ही वो खुद से उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। तो उन एरर्स को कौन करेक्ट करेगा, उन एरर्स को कौन आइडेंटिफाई करेगा? तो उन एरर्स को जो है वो टीचर्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोफिशिएंट टीचर्स होते हैं, वही उनको उन एरर्स को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लर्नर्स जो होते हैं, ना तो वो उन एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ना ही वो उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मिस्टेक क्या है। मिस्टेक्स आर कॉज्ड बाय सच थिंग्स एज लैक ऑफ कंसंट्रेशन, forgetfulness, confusion, temporary lapses of memory, slips of tongue and sheer carelessness। मिस्टेक्स जो हैं वो किस वजह से अकर होती हैं? ड्यू टू द लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी हम अटेंशन नहीं दे रहे होते, इस वजह से हम मिस्टेक्स कर देते हैं। समटाइम्स हम हेजिटेंट होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तब हम मिस्टेक कर देते हैं। या फिर हम क्या है कि जिस तरह से हमने ग्रामर के रूल्स वगैरह सीखे होते हैं और कुछ टाइम बाद हम वो भूल जाते हैं, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? मिस्टेक्स कर देते हैं। या फिर स्लिप ऑफ टंग की वजह से जो है हम मिस्टेक्स करते हैं। अब लर्नर जो है, मिस्टेक्स को लर्नर जो है वो खुद से करेक्ट कर सकता है इफ़ चैलेंज टू डू सो। लेकिन एरर में हमने देखा कि एरर जो है वो लर्नर खुद से उसको करेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टेक जो है उसको लर्नर खुद से करेक्ट कर सकता है। अब हम मज़ीद इसका डिफरेंस देखते हैं एरर और मिस्टेक का, ठीक है, ताकि हम क्लियर कर सकें एरर और मिस्टेक को। वी डू मेक एरर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट L2। तो हम एरर्स क्यों करते हैं? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट L2, यानी हमें सेकंड लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होता, इस वजह से हम एरर्स करते हैं, ठीक है ना। L2 लैंग्वेज यानी हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हमें उसका नॉलेज नहीं है, उस वजह से हम एरर्स करते हैं। और मिस्टेक क्यों करते हैं? वी डू मेक मिस्टेक ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्लिप्स ऑफ टंग एंड फॉरगेटफुलनेस। और मिस्टेक हम इसलिए करते हैं कि हमारी तवज्जो नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं होती, या फिर हमारी टंग जो है वो समटाइम स्लिप कर जाती है, तब हम मिस्टेक्स करते हैं। या फिर फॉरगेटफुलनेस, यानी जो हमने सेकेंड लैंग्वेज के रूल्स सीखे होते हैं वो हम भूल जाते हैं, तो इस वजह से हम जो है मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से हम एक्टिव, पैसिव, या फिर हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन वगैरह के रूल सीखते हैं, ठीक है ना, कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम रिवाइज़ नहीं करते तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम क्या करते हैं? मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन जो एरर्स होते हैं वो हमारे पास नॉलेज ही नहीं होता सेकेंड लैंग्वेज का, या लैक ऑफ नॉलेज होता है, उस वजह से हम जो एरर करते हैं। एरर्स, लर्नर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर एरर्स, ठीक है ना। तो एरर्स में क्या है, लर्नर्स जो हैं वो अपने एरर से ही अनअवेयर हैं, ठीक है।
एंड दे कैन नॉट करेक्ट देम बाय देमसेल्व्स, और ना ही वो खुद से उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिस्टेक्स क्या है, लर्नर्स कैन करेक्ट देयर मिस्टेक्स इफ़ दे आर चैलेंज टू डू सो, लेकिन लर्नर्स जो हैं वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सेकेंड लैंग्वेज का नॉलेज होता है। लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड स्लिप्स ऑफ टंग और फॉरगेटफुलनेस की वजह से जो है वो मिस्टेक्स कर देते हैं, लेकिन वो उनसे खुद से उनको करेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज है पड़ा। लेकिन एरर्स वो खुद से करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है सेकेंड लैंग्वेज का। तो एरर्स को कौन करेक्ट करेगा, कौन आइडेंटिफाई करेगा? टीचर जो है वो एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसी को वो खुद करेक्ट करेगा। टीचर कैन करेक्ट एरर डन बाय द लर्नर्स, जो लर्नर एरर करता है उसको कौन आइडेंटिफाई करता है? टीचर करता है, जिसके पास सेकेंड लैंग्वेज का नॉलेज होता है, ठीक है ना। और वही जो है टीचर जो है वही उसको करेक्ट भी कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई भी कर सकता है, उसको करेक्ट भी कर सकता है। लर्नर जो है वो उसको अपने एरर्स को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता और ना ही वो उनको करेक्ट कर सकता है। लेकिन मिस्टेक्स जो होती हैं वो क्योंकि उनके पास जो लर्नर्स जो होते हैं उनके पास नॉलेज होता है सेकंड लैंग्वेज का, लेकिन लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से वो मिस्टेक्स कर देते हैं, सम टाइम्स स्लिप ऑफ टंग की वजह से वो मिस्टेक कर देते हैं, यानी कोई और वर्ड बोलना होता है तो कुछ और बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से मिस्टेक्स हो जाती हैं। या फिर फॉरगेटफुलनेस की वजह से, जैसे मैंने बताया कि कुछ उन्होंने रूल सीखे होते हैं सेकेंड लैंग्वेज के, वो भूल जाते हैं सम टाइम्स, तो फिर क्या होता है, इस वजह से वो मिस्टेक्स कर देते हैं। हम उनको एरर्स नहीं करेंगे, नॉलेज होगा, जो आप मिस्टेक करोगे वो मिस्टेक होगी, ठीक है ना, जो फॉल्ट करोगे वो मिस्टेक होगी। लेकिन अगर आपके पास सेकंड लैंग्वेज का नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो फॉल्ट आपका जो है वो एरर होगा, मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ एरर। Analysis of error means to examine an error of a student and to determine what type of error it is. एनालिसिस ऑफ एरर में टीचर क्या करता है, एग्जामिन करता है स्टूडेंट्स के एरर को, ठीक है ना। जो लर्नर ने एरर किया है उसको एग्जामिन करता है यानी आइडेंटिफाई करता है, फिर वो डिटरमाइन करता है कि व्हाट टाइप ऑफ एरर इट इज़। टीचर जो है वो डिटरमाइन करता है कि उसने किस किस्म का एरर किया है, ठीक है ना, क्या वो लेक्सिकल एरर है या ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। नेक्स्ट द टीचर फाइंड्स आउट कॉज ऑफ एरर, तो टीचर जो है वो उसकी वजह जानने की कोशिश करता है कि वो एरर जो है वो किस वजह से स्टूडेंट ने किया है, एंड टेक्स नेसेसरी रेमेडियल स्टेप्स, और वो उन कुछ रेमेडियल स्टेप्स लेता है कि उन एरर्स को किस तरह से टीचर जो है वो ओवरकम कर सके या ख़त्म करे। इट इज़ जनरली बिलीव दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न परफेक्टली विदाउट मेकिंग एरर, तो ये बिलीफ है, ये एक बिलीफ है कि आप जो है वो किसी चीज़ को परफेक्टली लर्न नहीं कर सकते जब तक आप जो है वो एरर नहीं करते, ठीक है ना। तो एरर को एक एड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये समझा जाता है कि एक पॉजिटिव एड है, एरर जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव एड है टू लर्न अ लैंग्वेज, यानी हमने लैंग्वेज लर्न करनी है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम एरर्स करते हैं और एरर्स ही की वजह से हम जो है वो लर्निंग करते हैं, यानी हम कोई चीज़ें जो है वो परफेक्टली लर्न कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स एरर आर लर्निंग स्टेप्स, एरर्स जो हैं वो हमारे लिए लर्निंग स्टेप्स हैं, लर्निंग एड्स हैं, यानी पॉजिटिव एड्स हैं जिसकी वजह से हम जो है वो चीज़ों को लर्न कर सकते हैं या लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। एरर्स आल्सो प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मटेरियल एंड टीचिंग टेक्निक्स एंड पार्ट ऑफ द सिलेबस विच नीड्स फर्दर अटेंशन। अब जो है एरर्स जो हैं वो टीचर को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, यानी स्टूडेंट्स ने कोई एरर किया है, ठीक है, तो वो टीचर के पास एक फ़ीडबैक चला जाता है कि टीचर जो है वो उसको जो टीचर ने जो अपना टीचिंग मटेरियल यूज़ किया था स्टूडेंट को टीच करने के लिए, ठीक है, तो उसमें मे बी उसमें कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो फिर टीचर क्या है उसको इम्प्रूव करेगा, उस टीचिंग मटेरियल को इफ़ेक्टिव बनाएगा। और उसने जो टीचर ने जो टीचिंग टेक्निक यूज़ की है, ठीक है, मे बी उसमें कोई फॉल्ट वगैरह हो तो टीचर जो है वो अपनी टीचिंग टेक्निक्स को या टीचिंग मैथडोलॉजीज़ को जो है वो भी इम्प्रूव करेगा कि जिस टीचिंग मेथडोलॉजी से उसने पहले स्टूडेंट को या लर्नर को टीच किया था, ठीक है, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। अब क्या है, टीचर जो है वो अपना एक इफ़ेक्टिव टीचिंग टेक्निक यूज़ करेगा, यानी जिस तरह से ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से टीचर जो है वो इस तरह की टेक्निक यूज़ करके लर्नर्स की उन जो एरर्स की हैं, लर्नर्स ने जो एरर किए हैं उनको ओवरकम करेगा।
एंड द पार्ट ऑफ द सिलेबस विच नीड्स फर्दर अटेंशन। और टीचर जो है, जो टीचर के पास एक फीडबैक चला जाएगा तो टीचर जो है वो सिलेबस को देखेगा कि उसमें फर्दर जो है वो क्या एडिशन करना है सिलेबस के अंदर, या कुछ क्या चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं थी उनको जो है वो उसमें से ख़त्म करना है। ठीक है, तो इस तरह से एनालिसिस जब टीचर करता है एरर्स का, तो टीचर जो है वो अपने लिए टीचिंग टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करता है, टीचिंग मटेरियल्स को भी, इफ़ेक्टिव टीचिंग मटेरियल्स लेके आता है, और सिलेबस को भी वो डिज़ाइन करता है, सिलेबस को अपडेट करता है। ठीक है ना, यानी कि जो स्टूडेंट्स की नीड्स होती हैं, सिलेबस इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफ़िल करें। टाइप्स ऑफ एरर, कौन कौन सी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ एरर हैं, ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल एरर हैं। ठीक है, इम्प्लॉसिबल रिकंस्ट्रक्शन है, चेन एंड चॉइस एरर है। ये 3 टाइप्स हैं एरर्स की। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल। ग्रामेटिकल एरर्स कौन से होंगे? जो ग्रामर से रिलेटेड होंगे, और लेक्सिकल एरर्स कौन से होंगे? जो लेक्सिकल यानी वोकैबुलरी से, वर्ड से, डिक्शन से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना, अब हम देखते हैं द एरर कैन बी ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल। असलम टोल्ड ही वॉज ऑन हॉलीडे। अब हमारे पास एक सेंटेंस है, असलम टोल्ड ही वॉज ऑन हॉलीडे। अगर तो मेरे पास सेकंड लैंग्वेज का नॉलेज है तो आई कैन आइडेंटिफाई द एरर इन दिस सेंटेंस। ठीक है ना, अब सेंटेंस हमारे पास क्या है? असलम टोल्ड ही वॉज ऑन हॉलीडे। अगर मेरे पास नॉलेज होगा सेकंड लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो मैं इस सेंटेंस में से जो है वो एरर को आइडेंटिफाई भी कर सकती हूँ और करेक्ट भी कर सकती हूँ। ठीक है, इट कैन बी करेक्टेड इन 2 वेज़। ठीक है, इस सेंटेंस को हम 2 तरह से करेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम जो है वो ग्रामेटिकली इसको करेक्ट कर सकते हैं, दूसरा जो है हमारे पास मेथड है वो है लेक्सिकल, यानी वोकैबुलरी चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इन एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि हम ये टाइप कर रहे हैं ना एरर की जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल एरर है। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, असलम टोल्ड ही वॉज ऑन हॉलीडे। ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमारे पास कुछ एरर्स हैं। ठीक है, अब इन एरर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है और इसको करेक्ट भी करना है। 2 तरह से हम कर सकते हैं, एक तो हम उसको लेक्सिकली कर सकते हैं, और दूसरा जो है हम उसको फर्स्ट जो है हम उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करेंगे, दूसरे सेंटेंस में जो है हम उसको लेक्सिकली करेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है असलम टोल्ड मी ही वॉज ऑन हॉलीडे, यानी हमने उस सेंटेंस को, जो हमारे पास पहले सेंटेंस था असलम टोल्ड ही वॉज ऑन हॉलीडे, तो मैंने उसमें से एक एरर आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे एक एरर है। टोल्ड के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। ठीक है ना, टोल्ड के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे एक एरर है। तो मैंने एक सेंटेंस राइट किया, असलम टोल्ड मी ही वॉज ऑन हॉलीडे। तो यहाँ पे मैंने टोल्ड के बाद मी लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी प्रोनाउन लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर भी हम कहेंगे ये हमारे पास ग्रामेटिकल एक एरर था। ठीक है, और उसको मैंने ऑब्जेक्ट लगा के उस सेंटेंस को मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? टोल्ड, असलम टोल्ड ही वॉज ऑन हॉलीडे। असलम टोल्ड के बाद जो था हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आना था, ऑब्जेक्ट मिसिंग था, तो मैंने ऑब्जेक्ट लगा के इस सेंटेंस को करेक्ट कर दिया। फिर जो दूसरा सेंटेंस है वो मेरे पास है ही सेड ही वॉज ऑन हॉलीडे। ठीक है, चूँकि हमारे पास सेंटेंस जो पहला था असलम टोल्ड, ठीक है, तो लेकिन जो मैंने सेंटेंस करेक्ट किया, पहले सेंटेंस में तो मैंने करेक्शन किया कि मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, मी लगा दिया, टोल्ड के बाद मी लगा के सेंटेंस को करेक्ट कर दिया। ये तो मेरे पास था ग्रामेटिकल, मैंने उस एरर को ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिर मैंने जो है वो लेक्सिकल जो एरर है उसको मैंने क्या करना है, करेक्ट करना है। जो लेक्सिकल एरर मेरे पास क्या था, टोल्ड वर्ड लिखा था। टोल्ड के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते तो आपका सेंटेंस गलत होता है। ठीक है ना, फिर हमें सेड अगर हम लिख देते हैं, यानी वर्ड वोकैबुलरी का सेड यूज़ कर देते हैं, तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती कि हम उसके लिए ऑब्जेक्ट लगाएं। ही सेड ही वॉज ऑन हॉलीडे, तो ये मेरे पास सेंटेंस करेक्ट है, मैंने टोल्ड की जगह पे सेड लगा दिया। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है नीचे, आप इसको रीड कर सकते हैं। द फर्स्ट करेक्शन इज़ ग्रामेटिकल एज इट चेंजेस द पैटर्न बाय इंडिकेटिंग दैट द वर्ब टेल रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, पैटर्न ही चेंज कर दिया। हमने टेल के बाद जो है या टोल्ड के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था, तो हमने ऑब्जेक्ट लगा के हमने सेंटेंस को करेक्ट किया। ठीक है, उस एरर को करेक्ट किया।
फिर दूसरा जो था वो सेकंड सेंटेंस क्या था, द सेकंड करेक्शन इज़ लेक्सिकल। सेकंड करेक्शन जो है वो हमारी लेक्सिकल है, यानी वोकैबुलरी से रिलेटेड है, डिक्शनरी से रिलेटेड है या वर्ड से रिलेटेड है। हमने उस वर्ड को चेंज कर दिया, यानी टोल्ड की जगह पे हमने सेड लिख दिया। तो एक मोर अप्रोप्रिएट वर्ड हमने यूज़ करके उस सेंटेंस को जो है वो करेक्ट कर दिया। अब हमारे पास सेकंड टाइप है एरर की, क्या है, इम्प्लॉसिबल रिकंस्ट्रक्शन। ये सेकंड टाइप है एरर की। इन एरर एनालिसिस ओवर करेक्शन लीड्स टू इम्प्लॉसिबल रिकंस्ट्रक्शन। द टीचर शुड नॉट गो फॉर एरर दैट डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो क्या होता है, टीचर जो है वो ओवर करेक्शन कर देता है। ऑलरेडी आपके पास सेंटेंस करेक्ट है तो टीचर क्या करता है, उसको मज़ीद करेक्ट करना शुरू कर देता है। या तो वो वोकैबुलरी वो इस तरह की यूज़ कर देता है, या फिर वो क्या करता है, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द टीचर शुड नॉट गो फॉर एरर। टीचर को वो एरर नहीं करना चाहिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना। आई हैव अ नाइफ टू मेंड द पेंसिल। मेरे पास एक सेंटेंस है, आई हैव अ नाइफ टू मेंड द पेंसिल। ये एक सेंटेंस है, ठीक है, जो ऑलरेडी करेक्ट है। ठीक है, तो टीचर क्या कर देता है, इस मेंड की जगह पे टीचर क्या कर देता है, एक वर्ड शार्पन लगा देता है। ठीक है, तो जो एक इनअप्रोप्रिएट वर्ड भी है। ठीक है, यानी पहले से हमारे पास करेक्ट है सेंटेंस, हम एक और वर्ड लगा के उसको मज़ीद करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये हम क्या करेंगे, एक और मज़ीद एरर कर देंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी चीज़ करेक्ट है उसको और ज़्यादा करेक्ट बनाने के लिए हम उसमें क्या कर देते हैं, एरर कर देते हैं। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि द टीचर शुड नॉट गो फॉर एरर दैट डू नॉट एग्जिस्ट। जो एरर एग्जिस्ट ही नहीं करता, टीचर को उसको एरर करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस पहले से ही करेक्ट है, उसको मज़ीद करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करेक्ट करेंगे तो फिर आप एक एरर कर देंगे। थर्ड हमारे पास टाइप है चेन एंड चॉइस। चेन एंड चॉइस ये हमारे पास थर्ड टाइप है एरर की। लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर लाइक चेन। ठीक है, हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी लैंग्वेज में हमारे पास वर्ड्स एक स्ट्रक्चर्ड हुए होते हैं, वर्ड्स मिल के सेंटेंसेस बना रहे थे और सेंटेंसेस मिल के हमारे पास पैराग्राफ्स, और इस तरह से हमारी लैंग्वेज जो है वो एक सीक्वेंस में जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो थर्ड टाइप है चेन एंड चॉइस। Language is a matter of sequence of structure like chain, and in terms of choice one substitution, this choice may be grammatical and lexical। यानी हमारे पास एक चेन की फॉर्म में हमारे पास लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड होती है और हम उसमें क्या कर देते हैं, लेक्सिकल और ग्रामेटिकल चॉइसेस कर देते हैं। ठीक है ना, और उन लेक्सिकल और ग्रामेटिकल चॉइसेस की वजह से भी हम क्या कर देते हैं, एरर्स कर देते हैं। एज इन द फॉलोइंग सेंटेंस मैरी इज़ नोइंग द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे इज़ नोइंग जो है वो एक एरर है आपके पास। ठीक है,